हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पीसीएस मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी सेक्शन के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कि आने वाले यानी संभावित 22 दिसंबर आरओ की परीक्षा के लिए अति ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि हमारे आरओ में 60 नंबर के हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन 60 नंबर में एक टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि 10 नंबर का आता है। तो आइए हम देखते हैं उस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए विभिन्न प्रकार के प्रश्न कौन से हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उस एग्ज़ाम में आने की अति संभावना बरकरार है। तो इस क्रम में आज के पहला प्रश्न जो है, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ए अपरिमेय, बी अनुमेय, ऑप्शन सी परिमेय और डी ऑप्शन विनिमय। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सी होगा, जो कि यूपी आरओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इस क्रम में हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर रहता है इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा। युद्ध स्थिर या युद्ध स्त्री, युद्ध प्रेमी, ऑप्शन नंबर सी युधिष्ठिर। तो इसके लिए जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी युधिष्ठिर। ठीक है, ये भी जो है 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द कौन सा है। सुकवि, रस कवि, महाकवि और आंसू कवि। तो जो कवि तत्काल कविता के लिए करे उसको जो है आंसू कवि कहते हैं। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन दिया हुआ है अभिज्ञ, ऑप्शन बी चैतन्य, सी विशिष्ट, ऑप्शन डी विशेषज्ञ। वो होगा ऑप्शन नंबर डी विशेषज्ञ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ या जानकार। तो हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर सी सर्वज्ञ जो है सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होता है। तो बिना पलक झपकाए के लिए जो है निर्निमेष कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों में एक शब्द कौन से होंगे। धरोहर, ऑप्शन नंबर बी उत्तराधिकृत, सी रिक्त और डी परिसंपत्ति। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रिक्त है। ठीक है, जो कि 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करें, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त कौन सा एक शब्द होगा। तो आशातीत, अप्रत्याशित, ऑप्शन सी आशान्वित या डी प्रत्याशा। तो हमारा जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द जो है अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या कहते हैं एक शब्द के लिए। तो उसको हम जो है आस्तिक कहते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आस्तिक। ठीक है, कम बोलने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है। तो कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है। प्रतिश्रुति, व्याज श्रुति, अनुलोम या अनुश्रुति। तो हमारा जो परंपरा से चली आ रही बात के लिए जो एक शब्द कहा जाएगा वो है अनुश्रुति, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जिसके पास कुछ न हो वाक्य के लिए क्या शब्द हो सकते हैं। तो जिसके पास कुछ न हो उसको जो है अकिंचन कहा जाता है। अकिंचन को जो है जिसके पास कुछ न हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। स्वेद
से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वेदेज या अंडज। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा आंसर दिया हुआ है, स्वेदेज, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसमें क्वेश्चन में देखिए हमारा एक शब्द दिया हुआ है और अनेक शब्द पूछा गया है। ठीक है, और ये जो है आरो यारो जो 2016 का रिंग जैम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो हमारा जो सही करेक्ट आंसर होगा जो है जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए अपरिणित शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन दिया है जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, ऑप्शन सी जिसे देख पाना कठिन हो, या ऑप्शन डी जिसे जीत पाना कठिन हो। तो जो दुर्निवार है उसके लिए जो है जिसे दूर कर पाना कठिन हो जो है वाक्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? तो जो अजात शत्रु होता है उसे जो कहा जाता है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। खोज करने वाला एक वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा? खोज करने वाला। तो खोज करने वाला क्या होता है? अन्वेषक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे आर में पूछे गए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही मदद साबित होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप ऑफलाइन पढ़ पाते हैं तो ऑफलाइन पढ़ लीजिए, नहीं तो अगर समय कम है या किन्हीं कारणों से अगर आप वीडियो लेक्चर देखना पसंद करते हैं तो आप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो के लिए एक शब्द क्या कहते हैं? तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए सुग्रीव कहा जाता है। तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस शब्द के लिए यानी इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके। तो जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसके लिए जो है अति इंद्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अति इंद्रिय यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर कहलाएगा। इसमें जो है शब्द और जो वाक्य हैं दोनों दिए गए हैं। इसमें हमें बताना है कि सही युग्म कौन सा है। ठीक है, तो जो स्त्री अभिनय करे तो ये जो है अभिनेता नहीं होगा। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक ये हमारा जो है गलत ऑप्शन है। आँखों से परे तो ये प्रत्यक्ष, ये भी हमारा गलत है। लौट कर आया हुआ जो है प्रत्यागत। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। लौट कर आया हुआ को प्रत्यागत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अपने सहारे पर रहने वाले को क्या कहते हैं? जो अपने सहारे यानी रहता है उसको क्या कहते हैं? यानी कि आत्मनिर्भर को क्या कहते हैं? मतलब जो आत्मनिर्भर रहते हैं यानी अपने सहारे, तो उसको जो है स्वावलंबी कहते हैं। ठीक है, स्वावलंबी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अप्रमेय किस शब्द के लिए मतलब कि किस वाक्य के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? अप्रमेय। तो अप्रमेय जो है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। ठीक है, तो उसके लिए कहा जाता है अप्रमेय। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है? तो जो खास शर्तों पर कार्य करने के लिए जो समझौता किया जाता है वो संविदा कहलाता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो संविदा। आजकल हमारी सरकारें जो है संविदा पे कार्य के लिए अधिक प्रोत्साहन दे रही है। ठीक है, जिसको पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं? तो जिसको जो पहले से आशा न हो तो उसे अप्रत्याशित जो है अभी हमने ऊपर पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। राज्य द्वारा
निकाला गया आधिकारिक आदेश एक शब्द के लिए क्या कहा जाता है? राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो उसके लिए जो है अध्यादेश कहा जाता है। अध्यादेश कब लागू होता है? आप सभी को पता होगा, पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब सदन का कोई एक सदन स्थगित रहता है तो अध्यादेश, जो अगर ऐसा कुछ राष्ट्रपति या राज्यपाल को लगता है कि ये कानून बना अति आवश्यक है, तो उस स्थिति में वो अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश में गया हो, उस वाक्य के लिए एक शब्द क्या कहा जाएगा? तो उसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो है प्रोषित पत्रिका। प्रोषित पत्रिका, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहते हैं? तो पैर से सिर तक के लिए आपाद मस्तक कहते हैं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा जो वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला। तो आपके कई ऐसे मित्र मंडली या लोग मिलेंगे जो आपको अनुचित बात करने के लिए आग्रह करेंगे, तो वैसे लोगों के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है एक शब्द? वो दुराग्रही लोग होते हैं। कौन से होते हैं? दुराग्रही लोग। तो वो जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे दुराग्रही लोगों से आपको दूर रहना है और अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लगे रहना है। ठीक है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या है? तो मदिरा को जो प्याला पीते हैं उसके लिए जो है चषक कहा जाता है। चषक, तो कहते हैं ना, आइए चषक ले लेते हैं। तो आपको चषक नहीं लेना है, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्यों चलते हैं। जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द क्या है? ठीक है, तो जो स्त्री के लिए वशीभूत है उसके लिए एक शब्द जो है स्त्रैण कहा जाता है। स्त्रैण, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्त्री प्रेमी नहीं, स्त्रीयोचित नहीं या स्त्रावशी नहीं, तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये हमारे गलत ऑप्शन दिए गए हैं। ये भी देखिए जो है 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। सवाल जवाब या बहस हुज्जत दिए गए उत्तर पर जो उत्तर के लिए एक शब्द है वो कौन सा होगा? तो वो हो जाता है प्रति उत्तर। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रति उत्तर। नेक्स्ट की बात करें तो वो कन्या जिसके साथ विवाह का चयन, यानी वो कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, तो वो जो है कौन सा होगा? वाग्दत्ता, वाग्दान, सी ऑप्शन है वाग्वध, डी वाग्विदग्ध। तो हमारा जो इन चारों में सही ऑप्शन जो मैच करेगा वो है ऑप्शन नंबर ए वाग्दत्ता, जो कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33। ऐसी जीविका जिसका ठीक ठिकाना ना हो, ऐसी जीविका जिसका ठीक ठिकाना ना हो, तो ऐसे के लिए ऑप्शन ए आकाश कुसुम, बी आकाशवृत्ति या आकाश तसलील या आकाश फल। तो हमारा जो ऐसे के लिए जो सही ऑप्शन आएगा वो है आकाशवृत्ति। ठीक है, आकाशवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या कहते हैं? जो मरणासन की अवस्था में है, जो यानी कि लास्ट स्टेज पे है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे लोगों को जो है मुमूर्षु कहा जाता है, मुमूर्षु। ठीक है, तो ये सब जो है आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जो हमारा एक और टॉपिक जो है शुद्धि अशुद्धि, तो उसमें ये जो है क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। तो देखिए मुमूर्षु कैसे लिखा हुआ है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो जिसने अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो वो जो है विस्थापित है। ऐसे शब्द के लिए विस्थापित। ठीक है, जिसको अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। नेक्स्ट की बात करें तो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए जो एक शब्द दिया है ऑप्शन ए दुरतिक्रम, बी दुर्धिगम या सी दुर्भि संधि या डी दुर्भि योजन। तो हमारा जो सही आंसर मैच करेगा वो है ऑप्शन नंबर सी बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें
तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। तो आप सब अपने उंगली को देख लीजिए, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली कौन सी है, तो उसको जो है अनामिका कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। कनिष्ठिका और मध्यमा के उंगली के बीच को अनामिका कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो तो उसे क्या कहते हैं, दामोदर। तो जैसे माँ यशोदा जो है भगवान श्री कृष्ण के शरारती करने पर उसको जो है ओखल में बांध दिया करती थी पेट के सहारे, तो उनको जो है दामोदर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो पीछे पीछे चलने वाला है तो उसके लिए क्या होगा शब्द, ऑप्शन नंबर ए अनुचर, बी अनुगामी, सी जो है अनुवर्ती और डी जो है अनुगमनीय होता है। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो अनुगामी होगा और जो है ऑप्शन ए भी अनुचर भी पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द कहा जाता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा अनुचर और अनुगामी दोनों। तो ठीक है, हमारा ऑप्शन जो है ए और बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वो क्या है, तो उसके लिए तो अमूल्य वस्तु होती है। तो जिसकी कोई कीमत नहीं वो जो है अमूल्य वस्तु है। जैसे एक माँ के अपने बेटे के लिए जो प्रेम है उसके लिए कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य वस्तु है। ठीक है, उसे कोई मूल्य नहीं लगा सकता। नेक्स्ट की बात करते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, यानी थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए क्या शब्द कह सकते हैं, तो वो जो है मिताहारी होता है, बहुत ही थोड़ा भोजन करता है और बहुत सोच समझ के। ये नहीं जहाँ मन तहाँ जो है सड़क पे निकला और लबालब खाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, तो उसे जो है अंतेवासी कहते हैं। तो जैसा कि आप सभी भी तैयारी कर रहे हैं तो अपना घर छोड़कर कहीं ना कहीं बाहर रह रहे होंगे, अपने गुरु के पास नहीं रह रहे होंगे तो गुरु के पास आप शिक्षा ग्रहण करने जाते होंगे, और अभी जो है आप यूट्यूब के माध्यम से सीख रहे हैं और गुरु के पास जाते हैं, तो घर से दूर जाते हैं और गुरु के पास रहते हैं, तो उस स्थिति में जो है आपको अंतेवासी कहा जाता है, यानी गुरु के समीप रहने वाले रहकर अध्ययन करने को अंतेवासी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो के लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं, तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए जो है मर्माहत कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें। जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए क्या कहते हैं, पदच्युत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसको पदच्युत कहते हैं। ठीक है, तो किसी अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किए जाने पर उसको पद से हटाया जाता है तो उसे पदच्युत कर दिया जाता है, यानी कि डिमोशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी वस्तु की स्प्रिया न हो, यानी जिसे किसी वस्तु की स्प्रिया न हो उसे क्या कहते हैं, निष्प्रिय कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो है दोनों में निष्प्रिय है, तो ये जो है निष्प्रिय और यह निष्प्रिय है। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो निष्प्रिय है, ना कि निष्प्रिय है। तो ये आप ध्यान रखिएगा अपने एग्ज़ाम के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो तो उसके लिए हमने अभी पढ़ा था अप्रत्याशित। जिसकी कोई पूर्व से आशा न की गई हो तो उसको अप्रत्याशित कहा जाता है। तो हमने देखा कि ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति उसे क्या कहते हैं, वो जो है वाचार कहलाता है। जैसे कहते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी होगा कि कोई ऐसा मित्र होगा जो आपको बोलने ही नहीं देता होगा और खुद ही बोलता रहता होगा, उसे वाचाल कहते हैं, क्योंकि आपकी बातें न सुने। ठीक है, वो अधिक बहुत बोलता है। आइए नेक्स्ट की बात बढ़ते हैं। जिसका इलाज न हो सके उसके लिए क्या कहा जा सकता है, एक शब्द के लिए असाध्य, यानी ऑप्शन नंबर सी असाध्य, जिसका इलाज न हो सके। जैसे हमारा जो एक गंभीर बीमारी कैंसर है, अगर समय पे पता चल जाता है तब तो इलाज है, लेकिन अगर समय यानी कि 3rd स्टेज 4th स्टेज पे पहुंचने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है तो उसको नहीं बचाया जा सकता है, तो उसे असाध्य कहते हैं।
जैसे एक शंका की बीमारी होती है, अगर किसी व्यक्ति को शंका एक बार पकड़ लेती है तो उसका कोई उपचार नहीं है और ना कोई इलाज है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति को असाध्य कहते हैं। तो आप लोग कनेक्ट करके चलते रहिए साथ साथ, जिससे जैसा मुझे लग रहा है एग्जाम्पल देने के लिए मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ ताकि आप उसे रिकनेक्ट कर पाएँ। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए क्या एक शब्द हो सकता है? तो जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय, अज्ञेय, अपराजेय या दुर्जेय। तो ऐसे शब्द जो हैं अजेय कहलाते हैं, जिसे जीता ना जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे क्या कहते हैं? तो जिस स्त्री का पति है वो जीवित है तो उसे जो है सधवा कहते हैं। ऐसे स्त्री को सधवा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने अभी 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अभी हम और आगे जो है डिस्कस करना है, क्योंकि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमने पूरे टॉप 400 क्वेश्चन को हमने डिस्कस करना है। और वो 400 जो टॉप 400 के क्वेश्चन है वो किन्हीं न किन्हीं एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो अति संभावना है कि कहीं ना कहीं वो हमारे एग्ज़ाम में फिर से पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ठीक है, आइए हम देख लेते हैं उसको भी, आगे क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 51, जो क्षीण न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो क्षीण न हो सके उसके लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो है अक्षय। ठीक है, अक्षय को जो है क्षीण न हो सके शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या शब्द है? तो हमने ये जो क्वेश्चन जो है हम ऊपर पढ़ के आए हैं, सर्वज्ञ ऐसे वाक्य के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करें, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? उसे चंद्रशेखर कहते हैं। तो हमारे महादेव जी को चंद्रशेखर भी एक नाम है, तो आप पर्यायवाची के लिए भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको एक शब्द क्या कहते हैं? मर्माहत, क्रूर, निर्मम और निर्दयी। तभी हमने बताया मर्माहत किसे कहते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा मर्माहत किस शब्द वाक्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस शब्द का जो सही आंसर है वो है निर्मम। जिसके मन में यानी कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तो तिलक लगाने में जो है चावल का प्रयोग होता है और उस चावल को जो है हम लोग अक्षत कहते हैं। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है अक्षत सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? छोटी जाति कुछ नहीं होता है, सभी जातियां एक समान हैं, ये हमारा मानना है। तो जो एक हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, ठीक है, आज भी वर्ण व्यवस्था जो है हमारे शास्त्रों में है और उसमें जो है कोई छोटी नीची जाति का बात नहीं कहा गया है। एक वर्ण व्यवस्था है जो कर्म के आधार पर बताया गया है, लेकिन बुराइयों के प्रवेश के कारण वो जो है उच्च नीच के रूप में बदल गई। ठीक है, तो हमारा जो है छोटी जाति कहो उसे जो है क्या कहते हैं एक शब्द में? वो जो है अंत्यज कहलाता है, अंत्यज। ठीक है, तो आज के समय ऐसा कुछ नहीं है, हाँ कहीं कहीं है तो उसे हमें और दूर करने की आवश्यकता है, हमारी सरकार उसके लिए प्रयासरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन को क्या कहते हैं? तो हाथी की जो पीठ पर जो, जैसे कि जब हाथी आपने देखा होगा तो उसके पीठ पर कुछ आसन लगा रहता है, तो उसे जो है हौदा कहते हैं, और उस पर जो है बैठते हैं सब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 58 क्वेश्चन नंबर, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे जो है प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए जो है ऑप्शन नंबर ए अप्रमाणित, बी अनुप्रमेय, सी अप्रमेय या डी अप्रमाणिक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, अप्रमेय। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। उपनिवेश से संबंध हो सकता है के लिए एक शब्द क्या है?
उपनिवेश से संबंध। तो उपनिवेश से जो है औपनिवेशिक, तो आपने औपनिवेशिक काल जो है भारतीय इतिहास के में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यपस्या या क्या हो सकता है, इनमें से लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यपस्या। तो ये जो है रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाले स्त्रियों को कहा जाता है, जो कि कथाकथित जो उच्च वर्ण के लोग कहते हैं वो जो है कड़े पर्दों में रहते थे, उसे उन महिलाओं को असूर्यपस्या कहा जाता था। हालांकि हमने पहले ही बताया कि कोई बड़ा उच्च नहीं होता है, लेकिन कथाकथित लोग जो इसका जो समर्थन करते हैं उनके अनुसार जो है असूर्यपस्या जो है हिंदी में शब्द दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त, धरोहर, वसीयत या संदाय। तो हमारा जो उत्तराधिकार के लिए अभी हमने ये सेम क्वेश्चन पढ़ के आए हैं रिक्त, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, गिरा हुआ, पतित, धराशायी या लुंठित या पातकी। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए पतित जो है गिरा हुआ के लिए एक शब्द कहा जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक। स्वयं सेवक किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो सबकी सेवा करने वाला, ऑप्शन बी स्वयं की सेवा करने वाला, या ऑप्शन सी अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, या डी बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। तो हमारा जो स्वयं सेवक है वो अपनी इच्छा से जो दूसरों की सेवा करता है उसको जो है स्वयं सेवक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अभी हमने बताया, आप बताइए कि कौन क्या कहते हैं, तो उसको जो है अंतेवासी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अपना उद्देश्य पूर्ण होने की संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या कहते हैं, तो जो जिसको जो लगता है कि हमारा जो है उद्देश्य जो है पूर्ण होगा, उसके लिए वो संतुष्ट है, उसको क्या कहते हैं, कृतार्थ कहते हैं, कृतार्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द क्या है, मतलब कि ऐसी नियम विरुद्ध जो असामाजिक है वह कार्य करते हैं उस सूची को क्या कहते हैं, तो उसको जो है काली सूची कहते हैं, काली सूची, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। तो जैसे आप पेपर देने जाते होंगे तो आपके घर से जो टिफ़िन पैक करके बोला जाता है, माँ बोलती हैं कि बेटा रास्ते में खा लेना, तो उस भोजन को क्या कहा जाता है, तो उसे जो है पाथे कहा जाता है, पाथे, ठीक है। नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आधी रात का समय जो होता है वो निशीथ कहलाता है, आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या है, तो जो रंगमंच होता है, तो जो एक तो रंगमंच जहाँ प्रदर्शन किया जाता है और उसके पीछे जो तैयारियाँ होती हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो है नेपथ्य कहा जाता है, नेपथ्य। तो ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि आपके गांव में देखा होगा कि जो रामलीला होती है, तो रामलीला जो मंच होता है उस पर तो रामलीला प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन उसके पीछे जो पर्दे के पीछे जो व्यवस्थाएं कराई जाती हैं, जो प्रदर्शन के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसको जो है नेपथ्य कहा जाता है, पर्दे के पीछे के स्थान को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हवन में जलाने वाली लकड़ी को के शुद्ध शब्द क्या कहते हैं, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा, तो वो जो है समिधा होता है, उसके लिए समिधा कहते हैं। नेक्स्ट है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें दिगंबर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको क्या कहते हैं, कन्या पुत्र या अवैध पुत्र या कुमारी सूत या कानीन। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है कानीन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, पेट की अग्नि को शुद्ध शब्द क्या कहते हैं, तो पेट की अग्नि को जो है उसे जठाराग्नि कहते हैं, जठाराग्नि कहते हैं।
नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 74, जिसके पास कुछ न हो। तो अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं, उसे जो है अनाहुत कहते हैं। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हम धीरे धीरे अपने उन 400 टॉप क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और इस क्रम में हमने अभी तक 75 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या होता है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षु। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो विकल्प में नीचे दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है गलत है। ठीक है, जंगल की आग को दवानल कहते हैं, ये हमारा जो है सही है। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, ये भी हमारा सही है। और पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, ये भी हमारा सही है। ये भी हमने अभी क्वेश्चन में ऊपर देखा था। आदि से अंत तक ये जो है उसे अनंत कहते हैं, ये हमारा जो है गलत है। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारा गलत ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो है आदि से अंत तक के लिए अनंत नहीं होगा। आदि से अंत तक के लिए जो हमारा एक शब्द है वो है आधोपांत है। आधोपांत जो है हमारा एक शब्द, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जरायुज, जारज या दत्तक या औरस। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो जो है ऑप्शन नंबर डी जो है औरस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे क्या कहते हैं। तो ज्ञात इतिहास के पहले का हो उसे अनैतिहासिक कहते हैं। और जो ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक, तो इन दो ऑप्शन का तो आप लोगों इतिहास में नहीं तो पढ़ा ही होगा। ऐतिहासिक मतलब जो हमारे लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हों, और प्रागैतिहासिक काल जो है जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हमें नहीं हुए हों। ठीक है, इसमें जो है शिव पुरातत्व हमें प्राप्त हुए हैं। आप लोगों ने इतिहास में अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 80। जो अचानक आँखों से ओझल हो जाए। जो अचानक आँखों से ओझल हो जाए उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे। अंतर्ध्यान या अंतर्ध्यान, अंतःध्यान या अंतर्धान। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतर्धान। ठीक है, अंतर्धान। नेक्स्ट जो है जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो तो उसके लिए जो एक शब्द कहा जाता है वो जो है सव्यसाची कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द क्या हुआ था। हमने अभी ये पढ़ के आए हैं, मोक्ष पाने वाले इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, जो कि हमारा चारों ऑप्शन में किसी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट की बात करें तो जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, ये भी हमने क्वेश्चन पढ़ के आया है। तो जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिसके हृदय में ममता न हो उसको क्या कहते हैं। तो अभी हमने इसको भी पढ़ा था, निर्दयी, ये नहीं, ये हमारा गलत है। निर्भीक, ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट जो हमारा है निरसंस, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, निर्मम। तो ये जो है हमने अभी क्वेश्चन नंबर पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, जो जोता बोया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं। आकर्षित, आकृषित या ऊसर या अकोर। तो हमारा जो जोता बोया न गया हो उसके लिए एक शब्द जो है अकृषित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सब कुछ खाने वाला। जो सब कुछ खाने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या कहा जाता है। तो उसके लिए जो एक शब्द कहा जाएगा वो जो है सर्वभक्षी, जो है सर्वभक्षी। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 87।
क्वेश्चन नंबर 87 जो है हमारा, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए क्या कहते हैं। तो उसके लिए जो ऑप्शन दिया है सदावर्त, स्थावर या स्थानीय या सार्थक। तो हमारा जो सही आंसर है वो है बी स्थावर, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है उसके लिए एक शब्द क्या है। तो उसके लिए जो है समावर्तन, जो कि गुरुकुल में जब अध्ययन कराया जाता था और स्नातक होने के बाद जो विद्याध्ययन के उपरांत जो विदाई दी जाती थी तो उसके लिए समावर्तन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसको लिए क्या शब्द कहते हैं। तो उसके लिए जो है दुर्निवार शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, जो पान करने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए क्या शब्द है। अपथ्य या अभक्ष्य या आगम्य या अपेय। तो जो पान करने योग्य नहीं है वो अपेय जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है। तो जो बहुत बोलता है उसके लिए जो है वाचाल, हमने अभी इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा कथन गलत है, हमें ये पढ़ के देखना है। तो जंगल की आग दवाना, ये हमने अभी देखा था, ये सही है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी, ये नहीं, ये हमारा जो है गलत है। समुद्र की आग बड़वानल और पेट की आग जो है जठराग्नि, तो ये हमारा ये जो है सही है। तो हमारा जो गलत ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जो आगे की सोचने वाले को क्या कहते हैं। तो उसके लिए जो है किंवदंती कहा जाता है। ठीक है, पेन थोड़ा सा मोटा है, हम पतला कर लेते हैं। ठीक है, किंवदंती, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है। तो उसके लिए जो है अभेद्य, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, अभेद्य। नेक्स्ट है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कौन सा है। तो आप अपने हाथ से छू कर देखिए, कान के नीचे कोमल सा भाग लटक रहा है, उसको जो है कर्णपाली कहा जाता है, कर्णपाली। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है दुर्बोध जो है इस्तेमाल किया जाता है, दुर्बोध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, जो पृथ्वी से संबंध है वाक्य के लिए एक शब्द है। जो पृथ्वी से संबंध है उसके लिए जो है पार्थिव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, जो पहले था पर अब नहीं के लिए एक शब्द है। जो पहले था वो अब नहीं, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। पूर्वज, बी अंत्यज, सी भूतपूर्व या डी अनागत। तो हमारा जो सही है जो पहले था अब नहीं, उसके लिए भूतपूर्व इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो कि पहले के मुख्यमंत्री थे, पहले के प्रधानमंत्री थे, उनको जो है भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहा जाता है, या भूतपूर्व राष्ट्रपति या भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऐसे शब्दों से इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 98, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या है। अलभ्य, दुर्लभ्य, अप्राप्य या अनुपलब्ध। तो जो दुर्लभ यानी कि जो कठिनाई से मिलता है तो उसे दुर्लभ कहते हैं। तो ऑप्शन जो ए है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 99, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या कहते हैं। तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषाविद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100,
जिसे जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। तो इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। हम आज के इस वीडियो लेक्चर को में हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि टाइम जो है अधिक हो रहा है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसको जो है पार्ट बाय पार्ट जो है आप सभी के समझ प्रस्तुत करेंगे, और आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो को अपडेट आप तक पहुँच जाएंगे इससे, ठीक है। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।